और अब जनता उनसे सवाल पूछ रही है कि बताओ आपने हमारा घर क्यों नहीं दिया और न हमको आपने आज तक भाड़ा दिया। मोदी जी ने क्या कहा था 2014 में? मैं मोदी जी की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आज भी महायुति में अगर हम क्षेत्रीय नेताओं की बात ना करें तो सबसे बड़ा चेहरा मोदी जी हैं। उन्हीं के प्रदेश से नारा आ रहा है कि ना हटेंगे, न बटेंगे, यही डटेंगे और भाजपाइयों का घमंड तोड़ेंगे। सबसे बड़ी समस्या है आम व्यक्ति की और यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, ये सारे प्रोजेक्ट पिछले 15 वर्षों से लोगों के जो घर तोड़े गए हैं और तोड़ने के बाद न उनको भाड़ा मिला है उसका और न तो आज तक उनको उसका पोजीशन मिल पाया। ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। ये जो बिल्डरों के साथ में आमदार की जो साठ गांठ वाला जो मामला है, उस मामले को पूरी तरह से उजागर हो चुका है और अब जनता उनसे सवाल पूछ रही है कि बताओ आपने हमारा घर क्यों नहीं दिया और न हमको आपने आज तक भाड़ा दिया। उसी के साथ साथ में पिछले 15 वर्षों से यहाँ पर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, केवल और केवल आपको इस पूरे विधानसभा में एक ITI कॉलेज मिलेगा। उसको छोड़ के इस पूरे विधानसभा में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आज जनता सवाल पूछ रही है, उनको गली 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 और मोहल्ले में उनको घूमने पे मजबूर किया गया है। जनता के बीच में जाते हैं और अब कहते हैं कि नहीं, अब एक बार और हमें मौका दे दो, हम ये सब आपको ला कर यहाँ देंगे। तो जनता अब समझ चुकी है और जनता ने अपना मन भी बना लिया है। दूसरे जो यहाँ पर जो हॉकर्स हैं, उनकी एक अलग ही बहुत बड़ी समस्या है। 2014 के जो सर्वे थे उसके हिसाब से हाई कोर्ट का जो एक ऑर्डर था, उस ऑर्डर को भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कराया गया है। महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट आने के बाद हम वापस से रीसर्वे करवाएंगे और उनके लिए प्रॉपर उनको उन्हीं के एरिया में एक जगह देकर उनको वहीं पे बैठाया जाएगा। ऐसा हम लोगों ने प्रोविजन किया हुआ है। गारंटी में आप देखिए, यही बीजेपी वाले थे, यही महायुति वाले थे, ये कह रहे थे कि हमको लाडली बहन योजना से हमको दिक्कतें हैं। हमको लाडली बहन योजना से दिक्कतें नहीं थी, हमको दिक्कतें उनके टाइमिंग से थी। 2.5 साल का आपने कार्यकाल, जहां पर आपने चिन्ह को आपने चोरी किया। हमारे दो जो हमारे गठबंधन में जो है, शिवसेना का चिन्ह आपने लिया, राष्ट्रवादी का चिन्ह आपने चोरी किया। उसके बाद आपने खोखे देकर आपने सरकार बनाई। 2.5 साल से आपको लाडली बहन योजना नहीं ध्यान में आई। 4 महीने पहले आपने उस योजना को लाया और उसमें भी आप सर्वे करवा लीजिए। महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट आने के बाद सबसे बड़ा घोटाला आपको लाडली बहन योजना में मिलेगा। जनता पूरी तरह से उत्साहित है और 20 नवंबर और 23 नवंबर का दिन आप याद रखिएगा। महाविकास आघाड़ी 24 नवंबर को यहाँ पे सरकार बनाने जा रही है। यशवंत जी के सरपरस्ती में इस प्रेस वार्ता में आए सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं और इस्तकबाल करती हूं और अपनी बात महाराष्ट्र के चुनाव के संबंध में इन पंक्तियों से शुरू करना चाहती हूं कि महंगाई की है मार, नौजवान है बेरोजगार, किसान आत्महत्या को लाचार, महिलाओं की अस्मिता है तार तार, ऐसी नाकारा और निकम्मी है मोदी और शिंदे की डबल इंजन सरकार। तो देखिए, बड़ा आश्चर्य होता है जब एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की देश में सरकार चल रही है और महाराष्ट्र में भाजपा के साथ शिंदे गुट और अजीत पवार गुट की महायुति सरकार चल रही है और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई ऐसा वर्ग नहीं, कोई ऐसा समुदाय नहीं जो प्रताड़ित ना हो, परेशान ना हो, त्राहिमाम ना कर। तो फिर जनता कह रही है कि हमारे पुराने दिन ही अच्छे हैं, इन अच्छे दिन से तो कोई निजात दिलाए। मैंने महिलाओं की बात की और उसके साथ महंगाई की बात इसलिए जोड़ी क्योंकि महाराष्ट्र की हर गृहिणी ये बात अच्छी तरह से जानती है कि अगर एक बार और महायुति सरकार आई
तो अगले 5 साल के लिए उसके घर का बजट सत्यानाश हो जाएगा, उसके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, और जो उसका पति व्यवसायी हो, कहीं काम करता हो, जो भी हो, पेट पे एक बार और जबरदस्त लात पड़ेगी। अब मैं नौजवानों की भी थोड़ी बात कर लेती हूँ। सबसे ज्यादा आत्महत्याएं जिन प्रदेशों में होती है, नंबर पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर हमेशा महाराष्ट्र रहता है। मोदी जी ने क्या कहा था 2014 में? मैं मोदी जी की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आज भी महायुति में अगर हम क्षेत्रीय नेताओं की बात ना करें तो सबसे बड़ा चेहरा मोदी जी हैं। तो 2014 में 2 करोड़ नौकरियों की बात होती है, जब हिसाब मांगा जाता है तो कह देते हैं कि नाली की गैस पर पकौड़े तलिए। और आज महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं, और नौजवान दिन में बैठकर तारे गिनता है क्योंकि उसके पास डिग्री और पढ़ाई के बाद भी कोई काम नहीं। और इसी के साथ साथ नशे का व्यापार, नशे की लत, ये भी लगातार बढ़ती जा रही है। हम अपने किसान भाइयों की अगर बात करें, वो सोयाबीन की फसल के लिए सपने दिखाए गए थे कि 6,000 रुपया प्रति क्विंटल के भाव दिया जाएगा। 3,000 4,000 से ऊपर नहीं बढ़े। आज कांग्रेस पार्टी 7,000 की बात कर रही है, और हमने जो किया, जिन जिन प्रदेशों में हमारी सरकार रही, हमने करके दिखाया। कांग्रेस के समय में 74,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्जा माफ किया था। ऐसी परिस्थिति में जब कोई भी महायुति सरकार का प्रत्याशी वोट मांगने के लिए जाता है, आप तो देख रहे होंगे क्या हाल हो रहा है, तो जनता उसे दौड़ा देती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि डूबते को तिनके का सहारा है, और हारती हुई भारतीय जनता पार्टी और उसके ठग बंधन को सांप्रदायिकता का सहारा होता है। तो कटेंगे बटेंगे शुरू कर दिया। अब योगी जी यहाँ आकर कह रहे हैं कटेंगे बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, और वहां उन्हीं के प्रदेश में नौजवान बैठे हैं, आपको पता होगा, वहां बहुत बड़ा प्रदर्शन चल रहा है नौजवानों का। वो कह रहे हैं कि हमारी आरओ की जो परीक्षा है उसको 2 शिफ्ट में मत करिए, नॉर्मलाइजेशन मत करिए। तो उन्हीं के प्रदेश से नारा आ रहा है कि ना हटेंगे न बटेंगे, यही डटेंगे और भाजपाइयों का घमंड तोड़ेंगे। और मुझे लगता है वही नारा आज महाराष्ट्र में भी कहीं ना कहीं गूंज रहा है, महाराष्ट्र में भी सुनाई दे रहा है, महाराष्ट्र की जनता भी यही बात कर रही है। और एक अंतिम बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सरकार विफल ना रही हो, निकम्मी ना रही हो, जिसके पास अपनी उपलब्धियां रही हो, वो किसी भी चुनावी भाषण में जमीनी मुद्दे की बात क्यों नहीं करते?